नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे दिग्गजों के दौरों से चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मौसम की गर्मी के साथ सियासत का पारा भी चढ़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनावी रणभूमि में अपने बड़े चेहरों को उतारना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा भी प्रस्तावित है। सवाल यही है, आखिर पहाड़ की राजनीति में किसका दौरा कितना असर दिखाएगा, और क्या भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगा सकेगी? इन्हीं सवालों पर होगी आज की चर्चा। पहले इस पर देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी तेज हो चली है। भाजपा जहां अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और जनता के मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने में जुटी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी, या कांग्रेस शीर्ष नेताओं के सहारे उत्तराखंड की सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करेगी। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा मिशन 2027 को लेकर पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चलाया। बूथ प्रबंधन से लेकर चुनावी रणनीति तक गहन मंथन किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगा और आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती देगा। श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति और अधिक तेजी से उत्साह बढ़े, इस हेतु सब कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे और सभी जगहों पर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। फिलहाल उत्तराखंड की वादियों में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दोनों दल अपने अपने बड़े चेहरों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। देखना होगा कि 2027 की इस सियासी जंग में जनता किसके सिर जीत का ताज सजाती है। तो देवभूमि में चुनावी शंखनाद हो चुका है। वरिष्ठों के दौरे, बड़े बड़े चेहरों के दौरे शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए भी कमर कस चुकी है, तो वहीं राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस भी पूरी पुरजोर कोशिशें करेगी, लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती डबल नहीं है, और कांग्रेस कैसे अपने आप को उत्तराखंड में साबित करेगी? आइए मिलियन मेहमानों से उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। इन दौरों से मिलेगा क्या? प्रभा बंदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत मैडम। इंदु मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से आप जुड़ी हुई हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। वीरेंद्र भारद्वाज जी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सर आपका भी स्वागत करती हूँ। वीरेंद्र सर, देवभूमि चुनावी रणभूमि में तमाम चेहरे अब उतरना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये थोड़ा जल्दी लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो कहा जाता है 24/7 चुनावी मोड में ही रहते हैं।
चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए, कुछ ना कुछ गतिविधियां इनकी होती रहती है। कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। नितिन नवीन जी का दौरा और उधर राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा। क्या आप बदलाव देख रहे हैं? चुनाव पास पास आता जा रहा है, दौरे होते जा रहे हैं और नई नई चीजें हम अब उत्तराखंड में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती कितनी है? इस बार हैट्रिक लगाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? सर पारुल, ये सही बात है कि इलेक्शन मोड में दोनों ही दल आ चुके हैं और भाजपा ने तो अभी स्पष्ट किया है अध्यक्ष ने कि हमको टिप्स मिले हैं, जो उन्होंने टिप्स दिए हैं नितिन नवीन जो आए हैं जी, तो उन्होंने बूथ मैनेजमेंट के लिए हमको बताया है। सांसदों की ड्यूटी लग चुकी है, कोर कमेटी के लोग बिल्कुल उसमें हैं कि मतलब उनको 3 महीने के अंदर जहां पर हार हुई है वहां पर पहुंचना है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, वहां पर उनको बूथ तक पहुंचना है। तो उनकी तो रणनीति ये तो सब हो चुकी है। लेकिन इधर से जो दूसरी तरफ से राहुल गांधी जी का भी जो प्रस्तावित दौरा है 4 और 5 को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में, तो वो भी लगे हैं माहौल बनाने में कि कोई पीछे न छोड़ जाए। होता तो यह है कि मतलब एक तरीके से मनोवैज्ञानिक होता है कि कौन कितना जा रहा है, तैयारी किसकी ज्यादा है। और बाकी अभी की भाई चुनौती तो किसी भी दल की, माना बीजेपी है, हाँ जी, तो चुनौती तो क्यों नहीं होगी भाई। 2 बार की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो अपने कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उसको लोग कितना वो करते हैं, क्योंकि जो इनका दावा है कि भाई हम विकास कार्यों के बूते जा रहे हैं, हमने ये काम किया है, यही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे कि भाई जो केंद्र का, राज्य का जितना भी है, तो ये मतलब अपना जो प्रोफाइल है और उपलब्धियों का ब्यौरा है वो तो जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में जाए। अब जहां तक सवाल है तो भाई कांग्रेस भी है, कांग्रेस की भी स्टैंड तो है, विधायक भी है उनके, और उन्होंने कांग्रेस ने ये किया है कि चुनाव के लिए पहले ही समिति गठित कर ली है कांग्रेस ने। तो उनका भी 4 सदस्यीय जो है समिति गठित हो चुकी है पहले ही, तो वो लोग भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुकाबला तो रोचक होगा ही, दावे भी हो गई, इलेक्शन मोड में है दोनों ही, और अभी बहुत जल्दबाजी। संगठन के लिहाज से कांग्रेस का आकलन कैसे करते हैं आप? कितना टक्कर दे पाएगा संगठन बीजेपी कांग्रेस को? और हाल ही में जमीनी मुद्दे जो हैं जिन पर बार बार घेरने की कोशिश कांग्रेस बीजेपी को करती है, पलायन हुआ, बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, आपको लगता है ये कारगर साबित होंगे दौरे जिस तरीके से हो रहे? क्योंकि संगठन ही पूरा जमीन पर काम करता है राजनीतिक दलों के, तो कितना मजबूत आप संगठन को आकलन कर रहे हैं? जी भारद्वाज से। संगठन का जहां तक है, क्योंकि बीजेपी का जैसे कहा जाता है कि भाई वो तो 24 आवर्स जो है उनका, या कार्यकर्ता बेस्ड है इनका संगठन है। थोड़ा सा ये है कांग्रेस में अभी जो बार बार अध्यक्ष जी के सामने ये बात भी आती है उनके कि भाई कार्यकारिणी नहीं बनी है, लेकिन ये कांग्रेस के साथ कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है कि भाई संगठन नहीं है या नहीं हुआ है, तो परफॉर्म तो किया है कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा तो होगा। ये ठीक है कि मुद्दे जो मुद्दे हैं जी, तो मुद्दे कितने कारगर होंगे, कांग्रेस उनको कितने अच्छी तरह से वो करती है, लाती है। संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं के दौरे क्या जमीन पर इन राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाएंगे? आ रही हो प्रभा जी आपके पास, क्या मानती हैं आप? नितिन नवीन जी आए, कौन सा मंत्र देकर गए? इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना बूस्ट मिलेगा? तीसरी बार की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये दौरा कितना अहम मान रहे हैं? और फिर इन दौरे के सामने एक तो संगठन को मजबूत कर तो रहे हैं आप, लेकिन सामने हैं उन जनता के मुद्दे जिसको कांग्रेस भर भर के उठा रही है। प्रभा जी। निश्चित तौर पर पारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन जी, जो कल यहाँ पर आए थे, और जिस प्रकार हमने देखा कि कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह था और सभी ने जोर शोर से उनका स्वागत भी किया। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, केवल इसमें कार्यकर्ता ही नहीं थे, सामाजिक संगठन भी बहुत ज्यादा इसमें आगे आए थे। और अगर हम पब्लिक भी देखें जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा यहाँ पर था, रोड शो हुआ था,
तो देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आते हैं और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन की नींव होते हैं कि आप अब ये मेरे भी बॉस हैं, तो देखिए उसी प्रकार का प्यार उनको भी मिला है। और बाकी देखिए रणनीति के तहत निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव है, उसी के बिहार पे आज उन्होंने बहुत सारी बैठकें भी ली हैं, सांसदों की ली हैं, विधायकों की ली हैं, और एक गांव तक की जो छोटी हमारी इकाई होती है वहां तक के भी जो हमारे मेयर थे, जिला अध्यक्ष जितने भी थे, उन सबको भी बुलाया गया। अलग अलग चरणबद्ध तरीके से उन लोगों की बैठक हुई है और उन्होंने सबको बताया है कि चुनाव है तो निश्चित तौर पर जो हमारे संगठन की सबसे छोटी इकाई होती है, बूथ इकाई, वहां तक हमें जाना है। और कहीं पर जो बूथ हमारे कमजोर आपको नजर आते हैं तो उन विधानसभाओं में हम लोगों को काम करना है और देखना है कि उनको किस प्रकार और ज्यादा मजबूत हम बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जितने भी वहां पर उनके अनुभव बहुत ज्यादा है पारुल जी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खुद वो 6 बार के विधायक रहे हैं और वो एक अनुभव में अपने में ही बहुत बड़े मुझे लगता है कि धरातल से पे काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। अगर हम उनका भी व्यक्तित्व देखें, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हों या कोई इस प्रकार से परिवारवाद से उठकर आ गए हों। उन्होंने खुद वो 6 बार के विधायक रहे हों, खुद उन्होंने रणनीतियां अपने चुनाव की बनाई है, बिहार में रहते हुए कई विधानसभा चुनाव के वो प्रभारी भी रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका जो अनुभव है निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसी का फायदा हमें 27 के चुनाव में मिलने वाला है। ओके, जनता के बीच जो सवाल हैं जिन पर चर्चाएं आपके क्षेत्र में हो रही हैं, वो एक तो ये कि अगर आप लोग इतने मजबूत हैं तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, और दूसरा ये कि इस बार के चुनाव में आप जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, आपने जो किया उस पर जाएंगे, या फिर यूसीसी हिंदुत्व आपका बड़ा शस्त्र होगा? देखिए पारुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन जी है, वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला उत्तराखंड का दौरा था और हर राज्य ये चाहता है कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कि वो आए और हर राज्य का वो दौरा भी करे। अब वो ठीक है कि अब चुनाव भी 27 में है, लेकिन उनका आना भी यहाँ पर बनता था, क्योंकि वो उनका हर राज्य में वो भ्रमण पर जा रहे हैं, वहां की इकाई को देख रहे हैं किस प्रकार वो कार्य कर रही है। दूसरा मैं ये बता दूं पारुल जी की जो मुद्दे हमने तो अभी आप कह रहे थे कि 24/7 भाजपा चुनावी मैदान में रहती है, तो चुनावी मोड में रहने का मतलब ये है कि हम हमेशा धरातल पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, तो मजबूत होने का मतलब है कि जो हमारी बूथ लेवल तक की इकाई है, हम लोग जितने भी विकास कार्य हैं या केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक ले जाने का काम करते हैं। इसको हम चुनावी मोड में कहते हैं। कोई ये नहीं है कि वहां पर जाकर केवल चुनाव की हम बातें करते हैं। हमारा काम होता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी जरूरत पड़ती है, उनका कहना है कि हम जमीन पर। ओके मैडम, कमिंग बैक टू यू। पूरी तरीके से तैयारी बीजेपी की दिखाई दे रही है, वो इसलिए भी उनको बूस्टर समय समय पर मिलता रहता है कि नेता आते रहते हैं और दूसरा कार्यकर्ता जमीन पर उनके काम करते हैं। एनीवेज, कांग्रेस की तरफ रुक कर रही हूँ। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मान जी, इंदु मान जी, क्योंकि राहुल गांधी अभी आए नहीं है, माहौल आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2027 की तैयारी है, ठीक समझ आ रहा है, लेकिन संगठन को कितना मजबूती मिलेगी, संगठन किस तरीके से बूस्ट कर पाएगा, और जनता के मुद्दों को जमीन पर उठाना राहुल गांधी जी के दौरे के बाद शुरू होगा या फिर कोई प्रदर्शन अनशन हम देखेंगे? इंदु जी। जी पारुल जी, देखिए राहुल गांधी जी का जहां तक दौरे की बात है, हाँ जी, तो राहुल गांधी जी के दौरे से पहले हमारी प्रभारी दोनों पहले कुमाऊं का उन्होंने दौरा किया, जिसमें कि गढ़वाल भी शामिल था। 3, 4, 5 जिले उन्होंने एक साथ कवर किए और सेकेंड दौरे में उन्होंने गढ़वाल को कवर किया और काफी समय उन्होंने यहाँ पर दिया संगठन की मजबूती के लिए। तो संगठन की मजबूती तो देखिए के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जहां तक आप लोग पीसीसी की बात करते हैं कि पीसीसी का गठन नहीं हुआ, अगर गठन नहीं हुआ है तो जो पहले से पीसीसी होती है वो लगातार धरातल पे काम करते हैं कार्यकर्ता, पूर्व होता है संगठन में, वो नई पीसीसी आ जाएगी तब भी वो रहते हैं, तो काम लगातार चल रहा है और जनता में ही अति उत्साह है इस बार बदलने के लिए, इस पार्टी सरकार को जड़ से हटाने के लिए जनता बैठी हुई है, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है महंगाई से। देखिए महंगाई से पेट्रोल के जो दाम है आज 100 को पार कर चुके हैं, सभी जानते हैं, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारे ही चाहे ग्रोसरी का कोई भी आइटम आप ले लीजिए सब महंगा मिलेगा। और हम जानते हैं कि हर एक चीज के दाम
आप मार्केट में जाके देखिए, पता करिए तो, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है, फल वाला भी, सब्जी वाला भी, ग्रोसरी वाले भी, कि देखिए इतने दाम बढ़ गए हैं। और वो क्या कहें, जो स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो उनके भी एकदम से पर मंथ जो उनका रेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो जनता में तो बहुत निराशा है सरकार के प्रति। प्रदेश की सरकार ये भी जरा बताने का प्रयास करे कि उनकी प्रदेश की उपलब्धियां क्या हैं। आप जब भी देखेंगे आप एक बात करेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये किया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो किया। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री होता ही, यूपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, तो दूसरी अगर सरकार थी स्टेट में तो उनके लिए भी बराबर काम करते थे। लेकिन अब लगातार देखा जा रहा है कि केवल अपने जो स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पैसा आ जाएगा, लेकिन दूसरी जगह इतना डिमांड झूठ करते कृपया रहेंगे, आप ना नहीं बोले आता। तो ज्यादा बढ़िया और होगा। ये सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना है। विकसित भारत के सपने में तो किसी उसमें ये भी स्टेट के देखने साथ को मिला ऐसा है नहीं कि किया जा गुटबाजी सकता। सामने तो आई है। जो बात है वही सच बोलेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगी और जनता शायद आप पे कुछ कृपा कर देगी। धीरे धीरे आराम से, बहुत टाइम है। इंदु जी की बात सुन लेते हैं। इंदु जी, संगठन मजबूत है नहीं, क्या चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के उत्तराखंड में? आपके पास, आप सीएम फेस अनाउंस नहीं करते हैं, ये भी एक बात है। और अंतरकला आपके अंदर इतनी पार्टी के अंदर है जिसका खामियाजा आप लोगों को हर बार भुगतना पड़ता है, और इसी वजह से आप लोग जनता के मुद्दों को जमीन पर उठा नहीं पाते हैं। हाँ, प्रेस में, मीडिया में आप लोगों के बयान बहुत अच्छे से आते हैं, मंचों से भी आप लोग भाषण दे देते हैं, लेकिन जमीन पर जनता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं, शायद यही वजह है कि 2 बारी से आपको जनता नकार रही है। नहीं पारुल जी, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपने अभी देखा होगा कि जो नर्सों का वहां पे धरना दिया गया था, उसमें महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला कहाँ पर चढ़ी और क्या हुआ, उनकी बातों को माना गया कि नहीं माना गया? और क्यों भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री का घेराव हमने किया, गवर्नर हाउस तक हम लोग गए, और गणेश गोदिया जी कौन सा मुद्दा आज छोड़ रहे हैं? आप ये देखिएगा, लगातार हर मुद्दे को उठाया जा रहा है, चाहे वो जंगली जानवरों का मुद्दा हो, चाहे डेमोग्राफी की बात ये लोग करते हैं, डेमोग्राफी की बात हो, पलायन की हो। कौन सा मुद्दा हम कांग्रेस पार्टी के संगठन या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदिया जी, कैसे आप कह सकते हैं कि कौन सा मुद्दा? कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जनता तो इसको, सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेगी, ऐसा नहीं है। खनन की प्रॉब्लम है, पेपर लीक की प्रॉब्लम है, बगैर पीसीसी गठन के, बगैर संगठन की मजबूती के आप बीजेपी के संगठन के साथ फाइट कर पाएंगे? बरसाती सीजन आ रहा है, उसमें इनकी सारी पोल, इनके पास पारुल जी 2 लोग जोड़ने के लिए नहीं है, तो पीसीसी का गठन कहां से हो जाएगा? गठन तो तब होगा जब इनके पास लोग होंगे। लोग जुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं कांग्रेस के साथ। आज कांग्रेस की स्थिति देश में हो गई है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हम क्यों जुड़े इस विचारधारा के साथ जुड़े। एक देश गद्दार की विचारधारा। एक सेकंड, ठीक है, रुक जाइए, मैं सवाल ले लूं। प्रभा जी, एक सेकंड। देशवासियों के वो प्रधानमंत्री है। ओके प्रभा जी, अपनी बारी पर बोलिए। मेरा एक और सवाल है, मैं इंदु जी से कर लूं, फिर आपके पास आ रही हूँ, आपको भी टाइम दूंगी। प्रभा जी, आवाज आ रही है मेरी? रुक जाइए। इंदु जी, बगैर पीसीसी के गठन के, बगैर संगठन की मजबूती के, अंदरूनी कलह के, आप बीजेपी के संगठन के सामने फाइट कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। पीसीसी की नई समिति भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। और जो मैंने बोला कि जो पूर्व पीसीसी है वो कभी घर में नहीं बैठते। अभी पूरा 5 साल होने को आ रहा है सरकार के कार्यकाल का, अभी आपका गठन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फिर कैसे करेंगे? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे नगर अध्यक्ष नए 3-4 महीने पहले नवंबर में नियुक्त हो गए थे, नए महानगर अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आदि, और ब्लॉक अध्यक्ष की अभी क्या बिल्कुल इलेक्शन टाइम पर बाकी सब सारी लिस्ट फाइनल होगी? पीसीसी के जो महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव आदि होंगे, वो कितने होंगे? वो तो गिने चुने लोग होते हैं। और ये लोग केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रदेश की उपलब्धियां तो जरा बता दें। ठीक है, इस बार आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ेंगे? पारुल जी एक चीज सुनिश्चित करिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आते हैं, उनमें इतनी बेचैनी क्यों है कि वो शांति से बैठकर बात नहीं सुन सकते? आप तो मेरा सवाल सुनिए, इस बार आप क्या चेहरे के साथ चुनाव में जा रहे हैं? मैंने पिछली बार भी सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। किसी को डिस्टर्ब करना, और जब मैं बोलूं आ रही हूँ। आपने क्योंकि कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है,
तो आप राहुल गांधी जी को भी तो ला ही रहे ना। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, क्या सीएम फेस आप अनाउंस करने के बाद इलेक्शन में जाएंगे, कि अगर हम जीते तो हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे? आपने हमेशा देखा होगा कांग्रेस पार्टी में ये कभी भी पहले अनाउंस नहीं होता है कि सीएम का फेस कौन है, चुनाव लड़ा ठीक है, जाता तो है। फिर आप जी, जाहिर सी बात है, फिर स्टेट में आपके अभी आप राहुल गांधी जी को लेकर आ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो फिर अभी दूसरे आपने पर भी देखा होगा तेलंगाना ठीक में, है, प्रभा जी, तमिलनाडु में, नाउ केरला, योर कर्नाटक टर्न रिस्पॉन्स मैडम। देखिए पारुल जी, मैं इनके जो ये झूठ परोस रही थी, मैं पहली बात उस पे बोल देती हूँ। देखिए, आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भेदभाव करते हैं। उन्होंने कौन सा भेदभाव कहा? मैं कहूँ, तमिलनाडु में पहले इनकी सरकार थी, तो उनसे आप ये पूछ लीजिए कि उनको डेवलपमेंट के लिए कि कौन सी सरकार में ज्यादा पैसा मिलता था, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी या मोदी जी की सरकार थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप हुआ? कांग्रेस की सरकार। हिमाचल में आप देख लीजिए, चलो हमारे पड़ोस में ही है, हिमाचल की सरकारें खुद ये कहती है, जब वहां पे नितिन गडकरी जी सड़कें बनाते हैं, कि वो खुद कहते हैं कि सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हिमाचल में तब हुआ है जब केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो देखिए, अगर हमारा 2047 का विकसित भारत का सपना है, तो हर राज्य के लिए डेवलपमेंट होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि उत्तराखंड में जनता हमें अविश्वास से क्यों नहीं करेगी। ये इनके मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरीश रावत जी ने क्या कहा था कि आप जो राज्य को लूट लीजिए, मैं आंखें बंद कर दूंगा। तो क्या इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री है, उनको दोबारा लाना चाहेगी प्रदेश की जनता, जिनके मुख्यमंत्री का ये बयान रहता है और आप दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हैं? ठीक है, जनता के मुद्दे, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बारिश के नुकसान, इस पर क्या जवाब है आपके पास? क्या करा था? अगर कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को पकड़ लिया, सामान वहां भेजने नहीं दिया था, हाँ। आप सामान पर भी राजनीति कर रहे थे। जब माननीय मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामान भेजा था केदारनाथ आपदा के लिए, आपने वो सामान वहां नहीं जाने दिया। तो भेदभाव आप लोगों ने किया या भेदभाव हम लोगों ने करा? जनता के मुद्दों को अगर कांग्रेस ने पकड़ लिया, प्रभा जी, फिर क्या जवाब देंगी? याद दिलाई जाएंगी ओके। और कांग्रेस को सवाल, मेरा सवाल सुनिए मैडम। जनता के मुद्दों को पकड़ लिया अगर कांग्रेस ने, तो फिर उसके लिए क्या जवाब होगा आपका? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, बारिश से होने वाले नुकसान। देखिए पारुल जी, ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो भी ये मुद्दे उठा रही है, उनके लिए आगे आने वाले भी हम ही। पलायन को ये नहीं है कि भाजपा की सरकार में शुरू है पलायन, तो उत्तराखंड में, मैं बताऊं, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था पारुल जी, तब से है। लेकिन पलायन के लिए पलायन आयोग किसने बनाया? आप इनसे ये पूछिए, आयोग किसने बनाया? जो यहाँ पे प्रवासी सम्मेलन हुआ, हर प्रवासी को कहा गया कि आप एक गांव गोद लीजिए, वो किसने काम किया? हर प्रवासी ने, जो बाहर बहुत अच्छे, मैं कहूंगी अच्छे परिवार है, उन सब ने यहाँ पर आके गोद लिया। तो उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। और हम ये कहेंगे कि हर क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर है, कि बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। तो दोनों की बातें आपने सुनी, क्या लगता है जनता का मन वाकई बदलेगा या यथावत रहेगा, या आने वाले समय में ये जो नेता हैं, राजनेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, ये आएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और फिर चुनावी समय में तो जनता अपना मन बना ही लेती है? क्या लगता है आपको, जनता के मुद्दे या फिर विपक्ष के मुद्दे या फिर बीजेपी के मुद्दे, यूसीसी, हिंदुत्व और भी? जी भारद्वाज जी। हिंदुत्व, आज जो बैठक हुई है, हाँ जी, तो इन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, हाँ, उन्होंने कहा है कि देवभूमि से पूरे देश में एक ऐसा संदेश जाए, भगवा राष्ट्रवाद का संदेश जाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सरकार है यहाँ पर। अभी इस टाइम इलेक्शन हो जाए तो हवा कहाँ है, बस इतना बताइए आप। नहीं, ये तो बड़ा जल्दबाजी है कि इसी टाइम इलेक्शन हो जाए, तो वो नहीं है। अभी तो बड़ा वो चलेगा, क्योंकि अभी एक तरफ अभी ये अध्यक्ष जी आए हैं, अभी उनके राहुल गांधी आ रहे हैं, अभी मंथन चलेगा, वो तो मतलब होता है, अभी टाइम है किरण जी भी राहुल गांधी जी के दौरे के बाद आप आकलन कर पाएंगे क्या? ठीक है, नहीं, वो तो सभी, देखो, एकदम से जल्दबाजी नहीं होती ना इसमें। ठीक है, अभी ये थोड़ी 4.5 साल में कोई इंदु जी सरकार बना के ओनली बता 10 देंगे सेकेंड्स में उनको। जवाब दीजिएगा। अब आगे क्या इंदु जी? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट नहीं कर रही कि चुनाव कब होगा, क्योंकि चुनाव जनवरी फरवरी में ड्यू है, और हम सभी जानते हैं कि अर्ध कुंभ का मेला होना है जनवरी से अप्रैल तक। तो क्या मई में कराएंगे अगले साल, या अभी नवंबर में कराएंगे?
तो ये पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और मुद्दों पे उनको राजनीति करनी चाहिए, ना कि राष्ट्रीय मुद्दे उपलब्धियां या ठीक है, उम्मीद है आप मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे टिके रहेंगे और सत्ता पक्ष को भी जनता के मुद्दों पर ही टारगेट करेंगे, क्योंकि फिर चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं और फिर वो जनता के मुद्दों से अलग कहीं भावनाओं पर चले जाते हैं। और चुनाव जब भावनाओं पर होने लगता है तो जनता का बड़ा नुकसान होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, नितिन नवीन जी आए, 3 दिनों का दौरा, अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, बयान दिए, भाषण दिए और अपने बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास वो करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर बड़ी उत्साहित है कांग्रेसी। लेकिन आने वाले समय में ये दौरा कितना माइलेज देकर जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी आए हैं और अब आने वाला है 2027, जिसके लिए रणभूमि में उतर चुके हैं तमाम राजनीतिक दल। लेकिन किसके पास होगी शहमात, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। अभी सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास है जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरना, और सरकार कैसे इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।